हस्बैंड का दिया है, इसके बाद उसके वाइफ का दिया है और उसके चाइल्ड का दिया है। पहला जो है, सुनो मेरी बात बाबू, ठीक है ना, क्या हुआ, पति पत्नी बच्चे यही है ना, तो हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया और चाइल्ड हो गया, तीनों का दिया है। कितना दिया एवरेज बाबू? 27 साल दिया है, ठीक है ना, 27 साल टोटल एवरेज कितना दिया है? 27 साल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखो बाबू, नेक्स्ट हमसे यही कह रहा है कि तब पति और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। मेरी बात सुनो बाबू, 5 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। यानी किसकी किसकी बोल रहा है? पति और बच्चे की ना? अच्छा, पत्नी और बच्चे की, यानी इन दोनों की 5 वर्ष पहले, मेरी बात ध्यान समझो, 5 वर्ष पहले इनका जो औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो इस समय वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में, क्योंकि 5 वर्ष पहले बता रहा है, तो वर्तमान में 5 वर्ष मतलब और बड़े होंगे वो लोग, एज में उनकी बढ़ोतरी हुई होगी, तो कितना हो जाएंगे फिर? 25 हो जाएंगे। देख लो, कह रहा है कोई 5, दिमाग कुछ नहीं। कितनी बात समझ में बाबू? ये किसी को दिक्कत तो बताओ यार यहाँ तक। अब मैं बताया था, अब इसका हमें पति की क्या निकालना है? आयु निकालनी की, पति का आयु कितना उसके। तो ये देखो, एक फिक्स बताया ना, एवरेज में एक फिक्स नंबर मानते हैं, तो हम क्या मानेंगे? 27। तो ये 27 देखो कितना कम है, 3 निकला, -2 कम है। कितने पे? कितने व्यक्ति पे? कितने पे कम है? 2 पर। तो 2 से गुणा कर दो, 2 पे होगा ना, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन में। देखो बाबू, अच्छा, 3 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु, ये भी तुमने नहीं बताया। 3 वर्ष पहले, सुनो मेरी बात, 3 वर्ष पहले दिया है, जो यह हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का 3 वर्ष पहले जो इनकी औसत आयु थी 27, तो प्रेजेंट में फिर कितनी होगी? 30 होगी ना बाबू। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे ना, समझो मेरी बात वो, 3 वर्ष पहले 27 थी, लेकिन प्रेजेंट में तब कितना होगा फिर इसका? 30 हो जाएगा ना। क्लियर है ना? इतनी बात डाउट समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, तो फिर अब हम 30 के हिसाब देखेंगे तो कितना कम हो जाएगा बाबू? -5 कम हो जाएगा। कितने व्यक्ति पे? 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। -10 हो जाएगा, यह माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा, तो यानी 40 हो जाएगा। तो हस्बैंड की आयु कितनी हो जाएगी भाई इसकी? 40। ये पल्ले बात पड़ी। 30 कैसे हुआ? अच्छा, 3 वर्ष पहले बोल रहा था कि उनकी औसत जो है कितनी है? 27 है, 3 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? उसमें 3 ऐड कर देंगे भाई, उनकी एज बढ़ेगी तो एवरेज भी बढ़ेगा, तो 30 हो जाएगा। अब 30 से इनसे फिक्स कर देंगे, तो ये 30 से कितना कम है? -5 कम है। कितने व्यक्ति पर? 2 व्यक्ति पर। 2 से गुणा कर देंगे, -10 हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत? लगा, इसको बंद कर दो, ब्रेक करना होता है ना। चलो नेक्स्ट करो। CHSL में लिखना है तो SSC CHSL 2019 में अभी आई है, और भी CGL मेंस की सवाल थी। देखो दे रहा है 5 वर्ष पूर्व एक परिवार में, अच्छा 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र है, यानी माता पिता फादर है, मदर है और चाइल्ड है। ये चल शांत रहो, देख रहे हो, 5 वर्ष पूर्व माता पिता तब एक पुत्र है जिसकी औसत आयु क्या है? 35 वर्ष थी। जिनकी औसत आयु कितनी है? 35। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट में कितनी होंगी? 40 हो जाएंगे। एवरेज कितना हो जाएगा? 40। फिर नेक्स्ट क्या करा है? उसकी औसत आयु 35 वर्ष थी, ठीक है, मैंने निकाल लिया 35 वर्ष थी। फिर अगेन करा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व माता तथा पिता, यानी फादर एंड मदर, है ना, 3 वर्ष पूर्व औसत आयु कितनी थी? 46 थी। एक बात सुनो, 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो इस समय कितना होगा? तो श्योर है कि इनका कितना हो जाएगा? 49 प्रेजेंट में हो जाएगा। तो चाइल्ड का पूछ रहा है ना भाई, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या है?
कुछ नहीं करना है बाबू, फिक्स 40 को मानो, ये 40 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, प्लस में हो जाएगा। अच्छा कितने नंबर पर, 2 नंबर पे 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 18। अच्छा ये प्लस में आया, इधर माइनस कर दो 18 से, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो चाइल्ड की उम्र कितनी हो जाएगी 22, दैट आंसर लगा। बाद आप लोग को बताएं, सुनो मेरी बात सुनो, है ना। अगर एवरेज संबंधित इस टाइप के सवाल आएंगे, जैसे कोई कक्षा में से कोई व्यक्ति है, पहले एवरेज इतना था, अब उसमें से एक व्यक्ति चला गया तो एवरेज कम हो गया या एवरेज बढ़ भी सकता है। मेरी बात ध्यान समझो, जैसे कोई कक्षा है, किसी कक्षा में कुछ पहले फिक्स एवरेज दिया रहेगा, मेरी बात ध्यान समझो बाबू। जैसे कक्षा है, कुछ भी दिया रहेगा सवाल में, किसी पार्टी का, किसी कक्षा का, किसी कहीं का भी दिया रहेगा कि पहले एवरेज इतना था, लेकिन फिर बोल देगा कि इसमें से कुछ बच्चे क्या किए, कक्षा से बाहर चले गए, या कुछ लड़के थे कक्षा में चले आए, है ना, तो बोलेगा इनका एवरेज घट गया बढ़ गया, दो ही कंडीशन दे सकता है, घटेगा या बढ़ेगा, दो ही कंडीशन देगा। देखो वो अगर एवरेज, मान लो पहले एवरेज 25 था, है ना, फिर मान लो कोई एक लड़का था वो क्लास में आया, है ना, या क्लास से बाहर चला गया, कोई लड़का क्लास से बाहर चला, क्लास में आया, क्लास से बाहर चला गया, और मान लो यह एवरेज क्या हो गया, कम हो गया। अगर एवरेज कम हो रहा है, अगर घट रहा है, तो जान लो कि व्यक्ति का जो वेट होगा या आयु बात करेगा, जो वेट से बात करेगा, जो भी क्वेश्चन बात करेगा, जान लो कि उसका क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कम रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं एकदम अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर एवरेज कम होगा तो समझ जाओ कि जो उसका वेट की बात करेगा, एज की बात करेगा, जो भी बात करेगा वह कम होगा। अगर एवरेज बढ़ेगा, मान लो 25 से 30 हो गया, तो अगर एवरेज बढ़ रहा है तो समझ लो जो व्यक्ति आया है उसका वेट क्या होगा, या तो बढ़ रहा होगा या उसकी एज बढ़ रही होगी, जो भी कंडीशन दिया होगा वो बढ़ेगी। अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जो भी व्यक्ति का कंडीशन है वो बढ़ेगी। अगर घट रहा है, एवरेज घट रहा है, तो समझ जाओ जो व्यक्ति कंडीशन है वह कम है। क्लियर बात। अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, ज्यादा मत सोचना, बहुत सिंपल सवाल है, 5-10 सेकंड मिला के हट जाएगा। जैसे मैं यही सवाल अब दिए दिए लिखाया हूँ आप लोग को, क्या सवाल लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिया है एक कक्षा में 20 छात्र हैं, मेरी बात समझो बाबू, कोई एक क्लास है ना, ध्यान समझो प्रवीण, इधर देखो बाबू, कोई एक क्लास है, उस क्लास में व्यक्ति कितने बाबू, 20 है। कोई एक क्लास है, उस क्लास में व्यक्ति कितने हैं, 20 है। इसके बाद क्या कर रहा है, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 किग्रा था, मेरी बात समझो बाबू, अच्छा 20 छात्र हैं, उसमें से एक छात्र जिसका वजन कितना है, 160 केजी का है। समझ जाओ एक व्यक्ति का वजन कितना है, 160 केजी, यानी 20 में से एक व्यक्ति का कितना है, 160 है। बोलो भाई समझ में आ रही बात, 160 है। फिर अगेन क्या कर रहा है, उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है। पहले तो वेट 160 था, समझो मेरी बात, पहले वेट कितना था 160, अब क्या कर रहा है कि उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है। उसकी जगह पर क्या करता है, एक नया छात्र, मतलब ये क्लास छोड़ दिया 160 केजी वाला, ध्यान समझो बाबू, 160 केजी वाला जो व्यक्ति था वह क्लास को छोड़ दिया और इसके स्थान पर क्या किया, दूसरा व्यक्ति आ गया। क्लियर बात पल्ले पड़ी ना। अच्छा दूसरा व्यक्ति आ गया, अब उसने कंडीशन क्या बोला है, इसके कारण पूरी कक्षा का औसत वजन क्या हुआ, 6 किग्रा घट गया। तो बताओ जो नया छात्र उसका वजन बताओ। मेरी बात ध्यान समझो, मैंने क्या बताया बाबू, अगर वह व्यक्ति 160 केजी का था, अब वह क्या किया, क्लास से बाहर चला गया, उसको टीचर भगा दिए। अब मेरी बात, फिर एक उसके स्थान पर नया एडमिशन हुआ लड़के का, तो वेट क्या हुआ, -6 किग्रा क्या हो गया, कम हो गया। अगर -6 किग्रा कम हुआ तो यानी व्यक्ति का औसत बोल रहा है -6, औसत कम हो गया ना, -6 औसत कम हुआ है उसके, इसके वेट से, यही कहना चाह रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर औसत कम हो रहा है तो जो नया व्यक्ति आया या जो नया लड़का आया उसका एज क्या रहा होगा, वेट क्या रहा, कम रहा होगा ज्यादा रहा होगा, एवरेज कम हो रहा है ना, तो वेट क्या होगा उसका, कम होगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, तो वेट कितना कम होगा, वेट कितना कम होगा,
समझो बाबू, -6 कम हो रहा है, एवरेज दिया है, वेट नहीं दिया है, एवरेज दिया है। अब मेरी बात सुनो, जब मैं एवरेज बनाऊंगा, मेरी बात एकदम ध्यान समझना बाबू, एक सवाल समझ लो, टेंशन नहीं। अगर जो मेरा -6 एवरेज कम हो रहा है ना, पूरी क्लास का -6 एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे लड़कों में से एवरेज क्या होगा, कम किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, पूरे लड़कों में से ना एवरेज कम किया जाएगा, तभी तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सब पल्ला बराबर करना। समझ रहे हो मेरी कि नहीं बाबू बात? तो टोटल कक्षा में लड़के हैं कितने, 20 लड़के हैं टोटल क्लासेज में लड़के, तो यानी 20 लड़कों में से -6 एवरेज क्या हुआ, कम होगा। तो यानी -6 देखो एवरेज हो गया, एवरेज -6 दिया है, अब उसका टोटल हमें क्या निकालना है, नंबर कितना हुआ, कितने वेट का है, मतलब अब कितना एवरेज टोटल कम हुआ, तो कितना है, -6 है, तो 20 है, टोटल लड़के कितने हैं, 20 है, तो 20 गुणे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 100 माइनस 120 हो जाएगा। यानी टोटल क्लास का जो टोटल क्लास है, पूरे लड़कों में से टोटल 20 लड़कों में से कितना एवरेज कम हो रहा है, 120 कम हो रहा है, 120 वेट कम हो रहा है। तो लड़के का वेट कितना है बाबू, घटा दोगे तब इस पूरे में से, इसका 160 था ना, अब टोटल लड़कों में से कितना वेट कम हो रहा है, 120 हो रहा है, तभी तो -6 एवरेज घट रहा है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 40 हो जाएगा, दैट आंसर। यानी जो नया लड़का है उसका वेट कितना था, 40 था। कोई दिक्कत होगा बाबू, ये झूठ है यार, इस समय वेस्ट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई, ये बात समझ में आई, बात लगा लो।